नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का विषय है कि अगर आपके ऊपर बहुत सारे पैसों का माया जाल चढ़ा हुआ है, जिसे हम कर्जा बोलते हैं, बहुत से लोग इससे तनाव में भी रहते हैं और इसी के साथ साथ मैंने बहुत से लोगों को खुदकुशी करते हुए भी देखा है। तो पैसे का ये जो जाल होता है, ये कभी कम नहीं होता है। एक बार अगर आपने कर्जा लिया तो बढ़ता चला जाता है निरंतर। अब प्रॉब्लम सबके साथ होती है। किसी कारणवश से किसी की जॉब चली गई है, कभी व्यापार में नुकसान हो गया है, किसी नए बिजनेस को आप शुरू करना चाहते हैं, तब भी आप कर्ज ले लेते हैं। अब हर किसी का दिन हमेशा एक जैसा नहीं होता है और समय भी किसी के पक्ष में नहीं होता है। कभी समय ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है। एक समय जब अच्छा होता है तब आपका बिजनेस, नौकरी सब कुछ अच्छी चल रही होती है, और जिस समय भी खराब समय आता है उस समय पैसे जाते ही जाते रहते हैं। तो एक तरीके से इसे मिस फॉर्चून भी कह सकते हैं, एक तरीके से इसे सही समय का ना होना भी कह सकते हैं। बात चाहे समय की हो या मिस फॉर्चून की हो, एक बात तो पक्की है कि ऐसा इंसान बहुत तनाव में रहता है और धीरे धीरे उसका खान पान तो छूट ही जाता है और उससे फर्क उसकी लाइफ स्टाइल में भी पड़ता है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो शरीर से कमजोर होने लगता है, अपने घर वालों से लड़ता झगड़ता है। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक उन सभी लोगों के लिए है जो कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं। बहुत ही रामबाण और सटीक उपाय है। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि जब भी कर्ज उतारना होता है तो बहुत सारे उपाय होते हैं, यंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, तंत्र होते हैं, दीक्षा होती है, साधना होती है और उसी के साथ चौपाई, चालीसा, व्रत भी होते हैं। इन्हीं में से एक उपाय होता है दान पुण्य का। अब यहां पर मैं इतना बड़ा दान पुण्य नहीं बताने वाला हूं कि जिससे मेरे गरीब भाई लोग नहीं कर पाए। जो इंसान पहले से ही गरीब हो, अगर उसको मैं बोलूं कि वो सोने का मुकुट चढ़ा दे तो कभी नहीं चढ़ा सकता है। तो यकीन मान के चलिए, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहने वाला हूं। बहुत सरल और सटीक उपाय है। क्या करना है? सभी के घर में लक्ष्मी और गणेश दीपावली के दिन आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर घरों में दीपावली मनाई जाती है। बहुत से घरों में कैलेंडर भी पाए जाते हैं, मूर्तियां भी होती हैं और बहुत घरों में फोटो फ्रेम भी होते हैं। लेकिन आज का मेरा उपाय सिर्फ एक दिन का है, ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह के समय होता है, लगभग 4 बजे। अब समय चाहे कोई भी हो, लेकिन आप इसे 4 बजे मान के चलिए। 4 बजे, एकदम 4 बजे सार। क्या करना है? सोमवार को आपको जाकर कहीं से भी लक्ष्मी और गणेश की एक मूर्ति ले आनी है और इसी के साथ बजरंगबली की भी एक मूर्ति ले आनी है सोमवार के दिन। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, गंगा जल छिड़कना है अगले दिन, यानी मंगलवार की बात कर रहा हूं, क्योंकि सोमवार को तो आप लाएंगे तो मंगलवार में ही करेंगे ना प्रोसेस। तो मंगलवार, जो मंगल देवता होते हैं वो कर्जे के कारक होते हैं, जिसके ऊपर भी कर्जा होता है। जब मंगल की दशा चलती है और मंगल अच्छा बलवान होता है तो ऐसे में कर्जा उतर जाता है। तो बजरंगबली मंगल के अधिष्ठात्री देवता हैं। इसी के साथ साथ मां लक्ष्मी धन प्रदान करती है। भगवान गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और इसी के साथ विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी है। तो भगवान बजरंगबली संकट को हटाते हैं, बजरंगबली भी संकट मोचक कहे गए हैं। दोनों तीनों को मिलाकर एक बहुत बड़ा मैं आपके सामने चमत्कार रखने वाला हूं। जी हां, चमत्कार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वाकई में इसको करने के बाद आपकी जिंदगी में एक नया उजाला होगा, एक नया चमत्कार होगा। तो मंगलवार के दिन इन मूर्तियों को धो लीजिए अच्छे से। उसके बाद पूजा घर में इसे स्थापित करिए और उसके बाद अपने सामने उसी पूजा घर में 1-1 रुपए के 11 सिक्के रखने हैं। याद रहे, 1-1 रुपए के ही 11 सिक्के होने चाहिए। अब उन सिक्कों को सामने रख दीजिए। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। उसके बाद आपको हनुमान जी की एक बार चालीसा पढ़नी है। मां लक्ष्मी का नाम लेना है। क्या कहना है? ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ये 11 बार आपको पढ़ना है। ये 3 जो मैंने विधान बताए हैं, सिर्फ ये 3 करने हैं। उसके बाद इन सिक्कों को अपने हाथ में लेना है। 11 सिक्कों को, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी ये काम कर सकता है। दिए के ऊपर से, जो दिया अपने सामने आपने जलाया हुआ है, उस दिए के ऊपर से 11 बार इसे घुमा लीजिए। अब इन सिक्कों को छोड़ दीजिए और
आज के दिन में अब सोना नहीं है। कृपया करके मुझसे ऐसा कमेंट मत पूछिए कि क्या मैं सो सकता हूं, सोना नहीं है। जो सो गया वो खो गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब इन सिक्कों को लेके जाना है उसी मंगलवार के, जब दिन हो जाता है 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे, जब भी आप जा सकते हैं, मंदिर में जाइए और आपके सामने मंदिर के बाहर जो भी गरीब लोग बैठे हुए हैं उनको अलग 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 एक एक रुपए, 11 लोगों को एक एक रुपए देना है। देखिए यह है दान का चमत्कार और दान का कमाल। 11 लोगों को आप दान दीजिए और उसके बाद देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। यह है उपाय। और इसी के साथ साथ जिन भी 11 लोगों को आप दान देंगे, आपने एक तो दान कर दिया, आपने पूजा कर ली, ब्रह्म मुहूर्त में अपने आज कर्म कर लिए हैं, भगवान गणेश जी, मां लक्ष्मी और हनुमान जी की कृपा पा ली है, और साथ ही साथ आपने उन 11 लोगों की ब्लेसिंग भी पा ली है। ऐसा करने से दरिद्रता मिट जाएगी और मां लक्ष्मी का हमेशा वास हो जाएगा। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी के साथ मैं यह चाहता हूं। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।